नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा तो आपने खूब सुना होगा। और पिछले दिनों जो सियासी कयासबाजियां लगाई जाने लगी थी, नीतीश कुमार की चुप्पी, लालू प्रसाद यादव का ऑफर, मीसा भारती का बयान, तेजस्वी का पलटवार, ये सब को अगर एक साथ मिला दे तो बिहार की राजनीति खिचड़ी से पहले ही खिचड़ी हो गई। हालांकि आज नीतीश कुमार ने सभी अटकलों पर विराम जरूर लगा दिया है, लेकिन अब इन तमाम कयासबाजियों से और इस तमाम पॉलिटिकल खेमों से अलग पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा आमरण अनशन चल रहा है। प्रशांत किशोर, जो जनसुराज के संस्थापक हैं, कभी रणनीतिकार रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को बनाने में उनकी सहभागिता रही है, आज वो खुद फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और बिहार में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ जनसुराजी लोग हैं। आलोक झा जी हैं, बिहारीगंज से आए हुए हैं, आंदोलन को सपोर्ट करने आए हुए हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और कुछ तीखे सवाल भी पूछते हैं। आलोक झा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत लाइव को और उनके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल मंगलमय हो। आलोक जी, आमरण अनशन करना, आंदोलन करना, छात्रों के साथ आना और पूरे तरह से उसको नेतृत्व प्रदान करना, ये राजनीति नहीं तो और क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आंदोलन, जैसा हमारे सूत्रधार प्रशांत भैया ने कहा है कि आंदोलन पे वो भरोसा नहीं करते हैं। आंदोलन ये नहीं है, ये जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं बीपीएससी, उनको एक तरह का साथ दिया जाता है। वैसे अगर आप बात करें अधिकार की, ये तो उनका मौलिक अधिकार है। हम भी कभी छात्र रहे हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि जो भी यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कदाचार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भ्रष्टाचार भी हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो क्यों इतना बीपीएससी आयोग से डर रहे हैं? उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि भैया ये भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें ये भ्रष्टाचारी लिप्त हैं, उनका नाम उजागर करना चाहिए। जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, ये आंदोलन नहीं है। उन्होंने छात्रों को, यहाँ के अभ्यर्थियों को सपोर्ट किया है और इनका सपोर्ट जारी रहेगा जब तक हमारे सीएम नीतीश कुमार जी इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं बहुत सारे चैनल और आप यूट्यूबर्स को देखता हूँ, अक्सर आप ज़रा उधर कैमरा करेंगे तो ये वैनिटी वैन दिखेगा। मेरा सवाल भी वही था कि ये वैनिटी वैन पर भी खूब चर्चा हो रही है। देखिए, चर्चा जो है वो हमेशा ऐसी चीज़ों पे करनी चाहिए जो ज्वलंत मुद्दा है। यहाँ मुद्दा प्रशांत किशोर जी शौचालय कहाँ जाते हैं, नहाते कहाँ हैं, सोते कहाँ, ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ मुद्दा इन 70वां जो बीपीएससी परीक्षा हुई है उसके छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, इन पे लाठीचार्ज हुआ है। शिक्षा में कभी भी भ्रष्टाचार का कोई अंश नहीं है। यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, पहले से ही सीटें बढ़ चुकी हैं, पहले से ही सब सीटों का अनुमान लगाया गया है। चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं और ये चर्चाएं भी निकल कर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को लग गया कि बिहार में राजनीति करना बड़ा टफ हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया। चारों सीट पर जमानत जब्त वाली स्थिति हो गई और एक एमएलसी सीट भी हार गए। अब आने वाले चुनाव के लिए कुछ बचा नहीं था प्रशांत किशोर के पास, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है उनका आमरण अनशन। नहीं, आप अगर बाईपोल इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं बोलूँगा कि जहाँ पे पदयात्रा भी नहीं हुई थी हमारी, वहाँ पे अगर हमने 10% वोट कलेक्ट किया है तो ये मैं प्रेज़ वर्दी मानूंगा और इसका सारा क्रेडिट हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर को जाना चाहिए। तो ये गलती तो थी ना, आपने ही कहा था कि दिखा देंगे हम। नहीं, अगर बाईपोल वहाँ पे होगा तो वो दिखाने के लिए मधेपुरा पूर्णिया नहीं जाएंगे ना, जहाँ पे कि पदयात्रा हो गया है। अब वहाँ पे बाईपोल होना है तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और 10% पहले ही अटेम्प्ट में, इतने कम समय में, जहाँ पे कि हम लोग अपना सिंबल तक नहीं पहुँचा पाए, तो वो तो मैं बताना चाहूँगा कि ये इनकी उपलब्धि है, ना कि इनका फेलियर है। और प्रशांत किशोर को तो बड़े रणनीतिकार के रूप में देखते हैं। उन्होंने कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों बनाए हैं, कई राज्यों की सरकारें बनाई हैं, तो फिर आप ये बोलते हैं कि केवल 10% वोट पाकर हम संतुष्ट हो गए, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं, संतुष्टि की बात नहीं है। और अगर वो ये कहते हैं कि मैंने यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ प्रधानमंत्री बनाए, तो वो गलत क्या बोलते हैं? आप किसी मुख्यमंत्री ने या किसी प्रधानमंत्री ने जिनके बारे में इन्होंने बोला, किसी ने इस चीज़ का खंडन किया है क्या?
ये सही है। तो यही तो समस्या है ना। बिहार के लोग कहते हैं कि इनकी तो कोई विचारधारा नहीं है। कभी भाजपा के साथ भी काम किया है, कांग्रेस के साथ काम करने के लिए गए ही थे, नीतीश कुमार लालू के लिए काम किया है, ममता के लिए काम किया है, और कई विचारधारा कोई नहीं, कुछ भी नहीं है इनका। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप थोड़ी सी भी महाभारत अगर जानते होंगे तो कृष्ण जी, बलराम जी दोनों सगे भाई थे। बलराम जी उधर थे, कृष्ण जी इधर थे। उन्होंने बोला मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम मेरी अक्षौणी सेना ले लो। तो अगर ये जब वो रणनीतिकार जब थे तो उन्होंने सबको सेवा दी है। इसमें कौन, हम अगर जिस फील्ड में हम काम करें, ये मेरी सेवा है, इन्होंने सेवा दिया। बाद में लगा कि जिनको भी इन्होंने सेवा दिया वो जो सत्ता भोग रहे हैं, जो राजा बन जाते हैं, वो आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं, उनकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने सोचा कि मैं ये सेवा यहाँ की जनता को दूंगा, और बिहार की जनता को देने के लिए वो चुनाव मैदान में आए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये 2025 का चुनाव, जैसा आपने अभी बोला कि बैपोल में 10% ही मिला, शायद 10% दूसरे को मिलेगा और 90% जनसुराज को मिलेगा। मैं खुद जनसुराज। अच्छा, अब ये लगता है कि मैटर जो आमरण अनशन वाला है वो कहीं ना कहीं फंस गया, क्योंकि सरकार आपकी सुन नहीं रही है और लगातार आमरण अनशन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो फंस तो गए हैं आप लोग। देखिए, मैं बिहार का हूँ, आप भी बिहार के हैं। यहाँ के ही कवि थे दिनकर जी। दिनकर जी की एक कविता है कि जब कृष्ण जी गए थे दुर्योधन की सभा में, बोले कि भैया तुम कुछ नहीं करो, तुम 5 गांव दे दो मुझे, 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में हंसी खुशी रह लेंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने, हरि मतलब प्रशांत किशोर, और दुर्योधन कौन है मैं बताऊंगा नहीं, उल्टे हरि को बांधने चला, तुलना कर रहे हैं, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नीतीश कुमार जी अगर इस चीज़ का संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा 2025 नीतीश फिनिश। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने, हरि मतलब प्रशांत किशोर, और दुर्योधन कौन है मैं बताऊंगा नहीं, उल्टे हरि को बांधने चला, तुलना कर रहे हैं, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नीतीश कुमार जी अगर इस चीज़ का संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा 2025 नीतीश फिनिश, पक्का फिनिश। यस, 2025 नीतीश फिनिश। विद्यार्थी यार, हम आप वोट देते हैं, हम आप राजा बनाए हैं आपको, और आप हमारी सुध प्रशांत बनेंगे। प्रशांत राजा कभी नहीं बनेंगे, प्रशांत जो है हम सब के रहनुमा बनेंगे। जी चलिए, तो देखा आपने, जनसुराजी हैं आलोक जी, इन्होंने प्रशांत किशोर को बता दिया है कि रहनुमा ज़रूर बनेंगे। फिलहाल और भी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, गांधी मैदान में है, पूरी तरह से माहौल जो है वो आंदोलन वाला है। और देखिए, हम लोगों ने जेपी के मूवमेंट को तो नहीं देखा था, शायद ये मूवमेंट थोड़ा उसकी याद जरूर दिला देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।